हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हेमंत कश्यप, इंग्लिश गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज मैं बहुत ख़ास स्टोरी बताने वाला हूँ आप सबको। डेट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। दोस्तों, ये जो स्टोरी है एक उस इंसान की है जिस इंसान के जैसा हम लोग करते हैं। एक्चुअली हम सभी करते हैं। दोस्तों, हमारे हर किसी की ज़िंदगी में मौका मिलता है सफल होने का। लेकिन दोस्तों, हम एक्चुअली करते क्या है, उस मौके को यूं ही गवा देते हैं, यूं ही जाने देते हैं, या यूं समझिए हम उस मौके को तवज्जो ही नहीं देते हैं। दोस्तों, एक लड़का था जो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, काफ़ी गरीब था। उसके माँ बाप उसको पढ़ाते हैं और कुछ ही दिनों के बाद वो लड़का जॉब ढूंढने के लिए निकलता है। जब दोस्तों वह जॉब ढूंढने के लिए निकलता है तो उसको कहीं पे भी ढंग का नौकरी नहीं मिलता है, वो ढंग का पैसे नहीं कमा पाता है। तो दोस्तों, वो करता क्या है, परेशान होके कुछ महीनों के बाद अपने गुरु के पास पहुंचता है और कहता है, गुरुजी, मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिसमें मैं सफल हो सकूं, जिसमें मैं लोगों का भला कर सकूं, जिसमें मैं अपने फैमिली की हर मुसीबत, हर परेशानी को दूर कर सकूं। गुरुजी कहते हैं, ठीक है, नेक्स्ट डे यानी अगले दिन सुबह 6 बजे आप मुझसे मिलो। काम थोड़ा मुश्किल है लेकिन तुम कर सकते हो, अगर तुम में दृढ़ संकल्प हो तो। वो लड़का सेम टाइम यानी एक्यूरेट 6 o'clock अपने गुरुजी के पास पहुंचता है, उनको प्रणाम करता है और कहता है, गुरुजी बताइए क्या काम है। गुरुजी कहते हैं, चलो तुम मेरे साथ। वो समंदर के किनारे ले जाते हैं, दोनों जाते हैं और गुरुजी कहते हैं कि देखो, इस समंदर के किनारे लाखों पत्थर हैं, छोटे छोटे कंकर हैं। करना क्या है तुम्हें, इस पूरे कंकर में एक हीरे का छोटा सा पत्थर है, उसको तुम्हें ढूंढना है। और जिस दिन भी वो पत्थर तुम्हें मिल जाएगा, उस दिन तुम्हारी सारी परेशानी, जितने भी तुम्हारे प्रॉब्लम है, जितने भी तुम्हारे लाइफ में समस्या है, वो सब दूर हो जाएगा। यू विल बिकम ए सुपर स्टार। तुम जो चाहोगे वो कर सकते हो। वो लड़का काफ़ी खुश होता है, सोचता है काम तो थोड़ा मुश्किल है लेकिन करना तो है, करूँगा। अब दोस्तों, यहाँ से ध्यान देने की बात है और ध्यान से सुनना कि आगे क्या होता है। अब वो लड़का 6 बजे हर दिन, 5 बजे, 4 बजे सुबह आ जाता है, 4 बजे, 5 बजे, 4 बजे, 5 बजे, और वो हर पत्थर को उठाता है। हाँ, लेकिन गुरुजी ने एक बात और उसे बताया था कि देखो बेटा, ये जो पत्थर है, इसकी खास बात ये होगी, ये पत्थर बहुत ही चमकीला होगा। और दूसरी बात, ये पत्थर साधारण पत्थर, जबकि साधारण पत्थर थोड़ा साधारण जैसा होगा उसमें, लेकिन ये जो हीरे का पत्थर होगा ये गर्म होगा, गर्म पत्थर होगा। अब लड़का हर पत्थर को ढूंढता है, हर पत्थर को देखता है, उसको साधारण पत्थर लगता है, समंदर में फेंक देता है। फिर दूसरा पत्थर समंदर में फेंक दिया, तीसरा, ऐसे फेंकता जाता है, फेंकता जाता है, फेंकता जाता है। दोस्तों, एक बात कॉमन है, एक बात ध्यान देने की है, वो पहले 7 दिन तक हर पत्थर को देखता है बहुत आराम से, फिर समंदर में फेंकता है। लेकिन 7 दिनों के बाद उसका रफ्तार तेज़ हो जाता है। फेंकने का जो रफ्तार है, पत्थर को उठाया, फेंक दिया, या आप यूँ कह सकते हैं मेरे दोस्त कि वो फेंकने में कुछ स्टार हो चुका था, यानी वो एक एक्सपर्ट हो चुका था। अब वो यूं ही पत्थर को उठाता है, फेंकता जा रहा है, फेंकता जा रहा है, फेंकता जा रहा है। उसका जो ध्यान, उसकी जो परख थी, उसकी जो समझने की क्षमता थी, जो शुरू के 7 दिनों में वो पत्थर को ध्यान से देख करके फेंका करते थे, वो बात उसमें नहीं रही। अब वो पत्थर को टच करता है, फेंक देता है, टच करता है, फेंक देता है, टच करता है, फेंक देता है। दोस्तों, इसी तरह से 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बीत गए। वो लड़का अब थोड़ा सा डिप्रेस्ड होता है, थोड़ा सा परेशान होता है, फिर भी काम को करना उन्होंने बंद नहीं किया। 5 महीने बीत चुका है, 6 महीने बीत चुका है। इसके बाद एक सुबह ऐसा होता है मेरे दोस्त कि वो पहुंचता है और वहाँ पे
पहुंचते ही 2-4 पत्थर को जब फेंकता है तो हीरे का पत्थर उसके हाथ में आता है। हाथ में आते ही वो समझ जाता है कि साधारण पत्थर के मुकाबले ये पत्थर चमकीला है, गर्म है, लेकिन उसका जो आदत था, उसका जो फेंकने की जो प्रक्रिया थी, फेंकने की जो तेज रफ्तार थी, बिना सोचे समझे वो हीरे का पत्थर समंदर में फेंक देता है। फेंकने के बाद उसको एहसास हो जाता है कि मैंने तो गलती कर दी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जिस पत्थर के लिए मैं पिछले 6 महीनों से संघर्ष कर रहा था, उस पत्थर को मैं बिना सोचे समझे यूं ही फेंक दी। दोस्तों, अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अब वो कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन उस पत्थर को दोबारा हासिल नहीं कर सकता था। दोस्तों, क्या ऐसे ही होता है हमारी ज़िंदगी में? ऐसे ही होता है हमारी लाइफ में। हम बिना सोचे समझे हर अपॉर्चुनिटी, हर मौके को यूं ही गवा देते हैं। कोई कहता है ये काम बेहतरीन है, हम नहीं समझते हैं, हम बोलते हैं ये नहीं हो सकता। कोई कहता है ये बिज़नेस बेस्ट है, नहीं हो सकता। ये कोर्स बेस्ट है, नहीं हो सकता। ना 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 ना, जो हमारी कहने की आदत होती है, यही आदत एक दिन जो गलत हैबिट हम अपने अंदर डालते हैं, बिना सोचे समझे अपॉर्चुनिटी को जाने देते हैं, यूं ही उसको गंवाते रहते हैं, एक दिन बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से यूं ही निकल जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी का हमें एक ही सार्थक तथ्य मिलता है, एक ही बेहतरीन पॉइंट मिलता है, जितना मुझे समझ में आया। मैं नहीं जानता इसमें आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, कि हर अपॉर्चुनिटी को ज़िंदगी में पहले उसको समझो, पहले उसके बारे में सोचो, डीपली स्टडी करो, उसके बाद ही ना कहो। हम दोस्तों यूं ही कहते हैं कि इसमें मेरे मौसी का लड़का ने भी किया था, यार वो तो फेल हो गया। मेरा पड़ोस वाले ने भी किया था, वो भी फेल हो गया। अरे मेरे भाई ने किया था, सगे भाई ने किया था, यार वो सक्सेस नहीं हुआ, मैं कैसे हो सकता हूँ? जरूरी नहीं है मेरे दोस्त कि अगर वो असफल हो गए तो मैं भी असफल हो जाऊँगा। आप उसको ध्यान से सोचो, ध्यान से समझो। हो सकता है उस अपॉर्चुनिटी पे उन्होंने ढंग से काम नहीं किया हो सकता है उस अपॉर्चुनिटी पे उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ मेहनत नहीं की थी, इसलिए आज वो असफल है। आप मेहनत करिए, आप हर मौके को ज़िंदगी में बाय नेचर, बाय गॉड, ईश्वर हमें हज़ारों मौके देते हैं, हज़ारों अपॉर्चुनिटी देते हैं। दोस्तों, मैं अपॉर्चुनिटी के बारे में नेक्स्ट वीडियो बहुत डीपली बनाने वाला हूँ। इसमें सॉरी टू से ऑलरेडी 7-8 मिनट हो चुका है, तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना चाहता हूँ। दोस्तों, बस एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हर मौके को, हर अपॉर्चुनिटी को सोचें, उसको समझें, उसको जानें, उसको पहचानें। यूँ ही नहीं निर्णय ले लें कि वो नहीं कर सकता था तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ, वो सफल नहीं हुए इसलिए मैं भी सफल नहीं हो सकता हूँ। जब तक आप किसी भी मौके को, किसी भी अपॉर्चुनिटी को शिद्दत के साथ, 100% मेहनत के साथ, 100% लगन और दिमाग के साथ, पूरी मेहनत के साथ नहीं करेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल टू सक्सेस। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। यूं ही मोटिवेशन, ऐसे ही आप बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।